क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं, जहाँ पर मेरे पास भैया दो पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम है भैया शंकर, दूसरे पार्टनर का नाम है मनु। बुक में ध्यान देना, किसी एक फर्म में 1 अप्रैल 2014 की बात है। उनकी जो भैया कैपिटल है शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। इसका मतलब भैया शंकर की कैपिटल है कितनी, 2 लाख रुपए। और मनु की कैपिटल कितनी है भैया, 4 लाख रुपए का बैलेंस शो कर रही है। क्योंकि आप तेज बच्चों आपने देखा है 1 अप्रैल 2014 की बात है। इसका मतलब कौन सी कैपिटल होगी, बिल्कुल सही जवाब, ओपनिंग कैपिटल है। ऑन दिस डेट उनका जो करंट अकाउंट का बैलेंस हो वो 50,000 और 1 लाख रुपए दिखाता है। इसका मतलब कि भैया हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल, हमको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने को कह सकते हैं और करंट भी बनाने को बोल सकते हैं। देखते हैं आगे। 1 जनवरी 2015 की बात है। 1 जनवरी 2015 की बात है। शंकर ने क्या करा, और पैसे लगाए, एडिशनल कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए की। और मनु ने क्या करा, लोन दिया। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, कंफ्यूज कर देते हैं। याद रखना, कैपिटल और लोन को आपस में मत मर्ज करना। लोन अलग है और कैपिटल अलग है। तुम बोलोगे भैया इन दोनों में क्या अंतर है, तो मैंने कहा मान लेते कि अगर डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि अगर हमारा धंधा ही बंद हो गया तो पहले हम वापस क्या करेंगे, लोन, उसके बाद कैपिटल को वापस करा जाता है। इनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग ही होगी। बोथ ऑफ देम ने क्या करा कि भैया दोनों ने 24,000 रुपीज़ क्या करे, विड्रू करे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 का। हमको जो प्रॉफिट दिया वो दिया हुआ भैया कितना, 5 लाख रुपए का दिया हुआ। करंट अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 50,000 एंड 1 लाख रुपए, ठीक है। करंट अकाउंट का जो बैलेंस वो कितना दिखा रहा है, 50,000 एंड 1 लाख रुपए। जैसे ये यहाँ पे ये पॉइंट फिर से रिपीट हो रखा है। द क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड हमको क्या क्या बोलती है, सबसे पहले बोलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो भैया कितना, 10% पर एनम के हिसाब से हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है। आपको पता है फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, और इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में n प्लस का रूल लगाता हूँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और इससे क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना है भैया, 3:2। 3:2 को मैं किस तरीके से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ भैया 3/5 और 2/5। बोले 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नया पॉइंट आया है अभी तक कि भैया जितना भी भैया प्रॉफिट होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, 10% क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सपोज करते हैं कि यहाँ पे आपके पास मान लो ये प्रॉफिट है कितना, 5 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, बुक में ध्यान दो, 5 लाख रुपए। तो वो कह रहे हैं कि भैया इस 5 लाख रुपए में से आप 10% मतलब कितना, 50,000 रुपए कहाँ पे ट्रांसफर कर देना, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल बनाना है, और करंट बनाना है, और पार्टनर्स लोन भी बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है भैया, सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। सबसे पहले मुझको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैं बार बार बोल चुका हूँ भैया कौन सा खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब n माइनस में यहाँ रिकॉर्ड करूंगा, n प्लस में यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहला वाला पॉइंट देखो, ये इसमें देखना यहाँ पर 49775 कहाँ से आ रहा है, जबकि मैंने क्या बोला था कि कितना आना चाहिए, 50,000। एक पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट हमने पहले भी चर्चा करा था। कौन सा वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। इंटरेस्ट ऑन लोन वाले की चर्चा पहले ही भी हुई थी, ध्यान में समझना। स्टार्टिंग मैंने कहाँ से करी, बाय नेट प्रॉफिट से। 5 लाख रुपए समझ में आया, 5 लाख रुपए समझ में आया। सर ये क्वेश्चन अलग है क्या, बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए समझ में आ रहा, यही वाला करवा रहा हूँ मैं। शंकर और मनु, शंकर मनु, शंकर मनु, शंकर मनु वाला क्वेश्चन है। शंकर और मनु, शंकर और मनु, देखना है मेरी हाँ यही है, अमाउंट यही तो है, शंकर और मनु ही तो है। 2 लाख और 4 लाख 2 लाख और 4 लाख की तो है। तो भैया यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितना है भैया, 5 लाख रुपए का। सबसे पहले हम कहानी की शुरुआत कहाँ से करते हैं, यहीं से करते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे देखो, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, समझ में आ रहा, या आप यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। कितना लिखा, 5 लाख रुपए। अब तुम मुझे कहोगे कि भैया ये तुमने माइनस क्यों करा, ये मैंने पहले भी चर्चा करी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको देना ही देना है, कम से कम 6% तो आपको देना है। तो एक तरीका क्या है कि इससे पहले आप क्या बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और वहां पर इसको डेबिट में लिख दो। दूसरा तरीका है कि भैया इसको यहाँ से प्रॉफिट से कम कर दो। समझ में आया, मैं बात करता हूँ कि भैया 2250 कहाँ से आया। तो यहाँ पे लोन देखो, लोन कितना है, लोन देखो, लोन लोन लोन। मनु ने भैया लोन दिया कितने रुपए का, 1.5 लाख रुपए का दिया 1 जनवरी 2015 को। कितने रुपए का लोन दिया भैया, 1.5 लाख रुपए का लोन दिया। 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए किसने दिया भैया, मनु ने दिया है। तो भैया मनु ने यहाँ पे लोन दिया कितना, 1.5 लाख रुपए, मतलब 1,50,000 रुपए का लोन दिया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसने, 6% से। मल्टीप्लाई कब दिया भैया, जनवरी में दिया है, जनवरी 15 में दिया है। तो मैं कर दूंगा जनवरी फरवरी मार्च, तो मैं कर दूंगा 3/12। अगर मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ तो वो कैलकुलेटर जो इस्तेमाल नहीं होता है, मुझको दो, मैं करता हूँ यहाँ पे दो।
1,50,000 का मैंने निकाल दिया भैया 6% और मैं गुणा कर दिया 300 और भाग दे दिया 12 से, तो कितना आ गया 2250। इतनी बात समझ में आई भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन में 6% नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि आप तेज बच्चों, तुमको पता है कि अगर कुछ ना भी दिया जाए तो भी हम 6% इंटरेस्ट लोन देते हैं। क्या यहाँ तक कोई समस्या किसी तरीके की? नहीं। 494750। क्वेश्चन ने कहा था कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% क्या करना है, जीआर में ट्रांसफर करना। तो आपको ये 2 जनरल रिजर्व समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन ने कहा बोला ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट आया था, यहाँ पे कहाँ पे आया था, ये देखो ये वाला 10% ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% क्या करना भैया, प्रॉफिट का कहाँ पे ट्रांसफर करना, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। समझ में आया? करेक्ट नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल। 10%। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं मैं तुमको बताता हूँ। बच्चे क्या करेंगे? इसमें लिखा करेक्ट नेट प्रॉफिट। हाँ वही करेक्टेड नेट प्रॉफिट हाथ हो गया 497750। अब मैं बताता हूँ भैया बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं उसको हम देखते हैं। बच्चे क्या कर देंगे, सीधा इस 5 लाख रुपए का 10% निकाल के यहाँ पे 50,000 लिख देंगे। बच्चे क्या कर देंगे, 5 लाख रुपए का 10% निकाल के सीधा 50,000 रुपये लिख देंगे। लेकिन हमको भैया इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना पड़ेगा, जो बचेगा उसका हम जनरल रिजर्व में 10% हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जनरल मतलब रिजर्व इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा नेट प्रॉफिट से माइनस होता है। ठीक है भाई साहब, जनरल रिजर्व, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने डेबिट में क्यों लिखा, जनरल रिजर्व मैंने डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि जैसे ही मैं भैया प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व बना रहा हूँ, प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? ये कुछ इस तरीके की बातें भैया, तुमने मेहनत करके 1 लाख रुपए कमाई, 1 लाख में से 20% तुमने किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो तुम्हारा अच्छा 10% डालना है ना मुझे? 10%। हाँ, तो 497750 का 10% यही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद मुझको क्या करना है, इंटरेस्ट अलाउड करना है। क्या इनका करना है, इंटरेस्ट कितना, 10% पर एनम। कितनी है भैया इनकी कैपिटल? 2 लाख 4 लाख। 2 लाख और 4 लाख रुपए, और भी तो लगाए इन्होंने। 2 लाख किसने लगाया? और तो मैं सबसे पहले ही निकालता हूँ किसकी भैया, शंकर की। ध्यान से मेरी बात समझना, सबसे पहले मैं बात करूँ किसका, शंकर की। शंकर की पहले कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। तो भैया 2 लाख का कितना परसेंट, 10%। इंटरेस्ट कैपिटल कितना करना है अलाउड, तो कितना हो गया भैया, 2 लाख रुपए हो गया। फिर शंकर ने और भी तो पैसे लगाए, एडिशनल कैपिटल भी तो लगाई है, उसमें भी तो मैं दूंगा उसको। 10% 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000। 2 लाख गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये लो, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई, और 2 लाख रुपए लगाई। 2 लाख। इसका भी 10%, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये समझ में आया? हाँ, क्योंकि जनवरी में लगाई। 2 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना आ रहा, 5,000 रुपये आ रहा। इसमें डेट दे रखा है, उसमें नहीं दे रखा। तो टोटल कितना आ गया, 25,000 रुपये आ गया। इतनी बात समझ में आ रही? किसमें नहीं दिया वो डेट? मतलब उसमें दे रखा है अच्छा, उसमें भी डेट ये दे तो रखा 1 अप्रैल 2024, और ये दिया 1 जनवरी 2015 को, और 2 लाख रुपए लगाए। तो हमने इसमें क्यों किया, महीने को लेके साल? क्योंकि ये भैया ये जनवरी में लगाया ना। ये तो पूरे साल भर की कैपिटल है। अच्छा। ये तो पूरे साल भर की है, तो सीधा ही कर दोगे। तो तुमने जनवरी में लगाया, तो पूरे साल भर का थोड़ा दूंगा मैं इंटरेस्ट। कितने महीने का दूंगा, 3 महीने का दूंगा, जनवरी से लेके कहाँ तक, मार्च तक का। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? और ये नहीं आ रहा? तो क्या आपको 25,000 रुपये ये समझ में आए? उसके बाद भैया एक और था यहाँ पे, कौन, मनु। कितना था मनु की कैपिटल तुमने देखी भैया यहाँ पे 4 लाख रुपए, और तो इसने कुछ लगाया नहीं। तो मैं फटाफट से कर दूंगा भैया, 4 लाख का निकाल दूंगा भैया, कितना 10% कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये। क्या आपको ये समझ में आई बात? और चर्चा करूँ इसमें, जनरल रिजर्व में चर्चा करूं। बच्चे क्या गलती करते हैं वो ध्यान रहेगा आपको, हैं? तो मैंने पहला वाला पॉइंट कर लिया, रिजर्व वाला पॉइंट भी कर लिया। अब बात करते हैं किसकी भैया, ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 15% पर एनम के हिसाब से मुझको निकालनी है। कितनी है भैया ड्राइंग की अमाउंट? 12% लिखा है इसमें। कोई नहीं, यहाँ पर 15 है। 24,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 15%। 15% कितना आ जाएगा? 3600। लेकिन यहाँ पर 1800 क्यों लिखा हुआ फिर बुक वालों ने, बता सकते हो मुझको? महीने से। क्योंकि व्हेन डेट ऑफ अ ड्राइंग इज नॉट गिवन वी अज्यूम 6/12। आ रहा है याद कि नहीं आ रहा? कितना आ रहा है, 3600। लेकिन तुम बोलोगे इसे 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 1800 और 1800 रुपये। समझ में आई भाई बात? यस। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? नो। तो भाई मैंने यहाँ पे पहला वाला पॉइंट सॉल्व कर दिया, दूसरा भी कर दिया, तीसरा भी कर दिया। प्रॉफिट को हम बांट देंगे 3:2 में। आप क्योंकि यहाँ पे तेज बच्चे हो, आप दोनों साइड का टोटल का कर लोगे। जो साइड बड़ी उसको हम दोनों तरफ लिख देंगे, बड़ी वाली में से हम छोटी वाली को माइनस कर देंगे। जो बचेगा उसको हम किस रेशियो में बांट देंगे? 3:2। ठीक है,
3:2 में। 3:5। अरे 3:2 भाई, 3/5 और 2/5 बोलते हैं उसको। रेशियो क्या है? 3:2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस समझ में आ रहा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस बंदे ने और लगाए पैसे तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, समझ में आया? लेकिन तुम बोलते अगर ये पैसा निकाल लेता तो फिर मैं यहाँ पे लिखता टू कैश। कोई दिक्कत? 4 लाख इसके भी हो गए, 4 लाख इसके भी हो गए। क्लोजिंग बैलेंस में टू बैलेंस का एड डाउन पता चल गया। ठीक है, करंट में मैं चल जाता हूँ। करंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, हाँ कहाँ दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है? ऊपर। मुझे एकदम दिख रहा है, देखो 50,000 और 1 लाख रुपए का मुझको यहाँ पे बैलेंस दे रखा है। कितना? 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, मैंने कहा था जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये चीज़ यहाँ पर भी आती है। यहाँ पे देखो हमने खर्चा रिकॉर्ड करा हुआ, 25,000 रुपये का खर्चा है, 40,000 रुपये का खर्चा है, लेकिन इसके वजह से पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखो इसलिए मैंने L+ वाली साइड पे लिखा। क्या ये आपको समझ में आया? खर्चा है तो बढ़ क्यों जाएगी? अरे फर्म के लिए खर्चा है लेकिन पार्टनर्स की तो कैपिटल बढ़ जाएगी। नहीं आया समझ में? आगे। पक्का? और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ इस प्रॉफिट की। अगर ये प्रॉफिट जब पार्टनर्स के बीच में बैठेगा तो क्या कैपिटल को बढ़ाएगा कम करेगा? तुमने कहा भैया इसको कहाँ लिख दो क्रेडिट में। क्या आपको सब समझ में आ रहा है जो मैं पीला पीला कर रहा हूँ? अब ड्राइंग्स तो कैपिटल को कम करती है, तुमको पता ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को कम करती है, ये भी तुमको पता है। दोनों साइड का टोटल कर लेना, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस करके टू बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे। ये कौन सा बैलेंस है भैया? जो बच रहा है कौन सा बैलेंस? ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस है। ये बता क्या रहा कि करंट अकाउंट में शंकर के कितने पैसे और मनु के कितने पैसे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या कर दिया? हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, पार्टनर्स फिक्स बना दिया, करंट बना दिया, लास्ट में लोन अकाउंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल उन बच्चों के लिए जिनको सब कुछ आता है। अब हम बात करें यहाँ पे मनु का लोन, तो मनु के लोन पे क्या रूल लगेगा? L+ का यहाँ पर और L- का यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? मनु ने भैया कितने रुपए दिए हुए? यहाँ पे देखो 1.5 लाख रुपए का लोन दिया था मनु ने। कहाँ दिया? ये जनवरी में। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये देखो आ रहा। अब तुम मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हो कि भाई अगर इस लोन का भी पहले से बैलेंस होता, नहीं समझ में आई बात? अगर पहले से जैसे यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस है, ऐसे अगर लोन का भी बैलेंस होता, हो सकता था या नहीं? 1.5 लाख है तो लोन का। ये तो अभी दिया भाई साल के बीच में, ये तो जनवरी 1 में दिया। बैलेंस तो तब होता अगर अप्रैल 1 में होता तब। तो मैं कैसे दिखाता? मैं लिखता यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है साहब? और अभी बीच में दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू मनु लोन, एंट्री इसकी हो जाएगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू मनु लोन, कैश अकाउंट डेबिट टू मनु लोन अकाउंट 1,50,000, 1,50,000। ठीक है साहब? ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? समझ में आया? अब इस मनु को मान लो जब ब्याज इसको और मिलेगा तो लोन बढ़ जाएगा फर्म का या कम हो जाएगा? 1.5 लाख का ब्याज मिला। ये आया समझ में? तो इसकी एंट्री हमने ऊपर की गई। ये तो यहाँ पे मैंने माइनस करके दिखा दिया ना ये। अच्छा। और यहाँ पे मुझको लोन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, लोन की कीमत भी तो बढ़ जाएगी। पहले 1.5 लाख रुपए का लोन था, अब उसमें ब्याज भी हो गया ऐड। आया समझ में? तो ऊपर एक बार दिखाना था। ये लो, ये जो माइनस करके दिखा रहे थे इंटरेस्ट ऑन लोन। कंपनी के लिए कंपनी नहीं, फर्म के लिए। फर्म के लिए खर्चा था, तो खर्चा रहेगा तो प्रॉफिट को कम कर देगा, खर्चा रहेगा तो प्रॉफिट को कम कर देगा, खर्चा रहेगा तो प्रॉफिट को कम कर देगा। इसलिए मैंने प्रॉफिट से इसको लेस करके दिखा दिया। और ये खर्चा कौन सा है? इसको मैं बोलता हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सा बोलता हूँ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिनको प्रॉफिट के होने या ना उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक ट्रीटमेंट इसकी भाई साहब समझ में आई? और इसके और ये लोन देखो बढ़ जाएगा। परसेंटेज 6%। हाँ कम से कम 6%। आया समझ में? 1.5 लाख समझ में आया? ये ब्याज लग गया वो समझ में आया? टोटल समझ में आया? ये हो गया टू बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट। बहुत सही जवाब, अब तुम थोड़ा बहुत कर पा रहे हो। ये भैया कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। कमाल कर दिया आपने, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात सुन के। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ये बता क्या रहा है कि मैं मनु का लोन अब क्लोजिंग में 1,52,250 है। ठीक है, वर्किंग नोट में मैंने ये वाला भी समझा दिया, इंटरेस्ट लोन वाला समझा दिया, ड्राइंग वाला समझा दिया। ये 6/12 समझ में आया तुमको या ये नहीं आया? इंटरेस्ट कैपिटल मैंने बता दिया, शंकर का भी बता दिया, मनु का भी बता दिया, और जनरल रिजर्व भी मैंने बता दिया। और यहाँ पे मैंने गलती भी बता दी थी। इंटरेस्ट ऑन लोन में 3/12 क्या है? क्या 3/12 है ना?
ओके क्योंकि वो जनवरी से था ना, तो जनवरी 6/12 फरवरी मार्च, ये 6/100 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं 6 नीचे ड्राइंग का कह रहा हूँ 6 एवरेज पीरियड हम लेते हैं व्हेन द डेट ऑफ अ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी अज्यूम एवरेज पीरियड दैट इज 6/12 हाँ और मल्टीप्लाई बाय 1/2। गॉट इट?